हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम कंप्यूटर से रिलेटिव कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप यदि इन्हें देखते हैं तो आपकी एग्ज़ाम में इन प्रश्नों से बहुत सहायता होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विंडोज़ डेस्कटॉप पर विभिन्न एयरलाइनों और दस्तावेज़ द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर आइकन सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आइकन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क से डिलीट की हुई वस्तुएं उत्पादित होती हैं, तो किस में होती हैं? रिसाइकिल बी में। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के मीनू को ड्रॉप डाउन मीनू भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? पुल डाउन। किसे कहा था? पुल डाउन। अगला प्रश्न है, कमांडो की वह सूचियाँ कौन सी स्क्रीन पर दिखाई देती हैं? तो कहाँ पर दिखाई देती हैं? मीनू में दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न है, मीनू बार प्रत्येक एक विशेष कार्य करता है। क्या करता है? मीनू बार कमांड का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम को कमांड डिस्प्ले के लिए स्क्रीनशॉट पर प्रदर्शित संरचना जिसमें आइकॉन कहा जाता है, मेनू का उपयोग किया जाता है। किस मेनू का उपयोग किया जाता है? देखिए किसका किया जाता है। कमांड आधारित आर्किटेक्चर सिस्टम यूटिलिटी GUI इसे क्या आता है? GUI का। अगला प्रश्न है, किस शब्द का वर्तमान में सहायक लिपि का वर्णन मिलता है? किसका मिलता है? एक्टिव सेक्रेटिव का मिलता है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क से हटाए गए फ्लेम एंड अलाइनमेंट्स क्या हैं? तो ये क्या हैं? रिसाइकल बिन है। अगला प्रश्न है, कॉपी कमांड कहाँ सेव करता है? तो कहाँ पर सेव करता है ये? क्लिपबोर्ड में। किसमें? क्लिपबोर्ड में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ NT किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये क्या है? हमारे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगला प्रश्न है, टास्क बार कौन से होते हैं? तो जो कौन से होते हैं? स्क्रीन के बॉटम पर होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस लॉक पर प्रदर्शित आइकॉन से आप रिकॉल बिन संलग्न कर सकते हैं? तो किससे कर सकते हैं? डेस्कटॉप पर। किस पे? डेस्कटॉप पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिसाइकल बिन डिस्कार्डेड आइटम स्टोर कब तक है? कब तक मतलब रहते हैं? मतलब कब तक रहते हैं? तो कब तक हैं? अपने खाली करना या आपके खाली होने पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। रिसाइकल बिन डिस्कार्डेड आइटम स्टोर कहाँ होते हैं? विंडोज मी से क्या शब्द बनते हैं? विंडोज मी से क्या शब्द बनते हैं? आपको बताना है इसमें। तो क्या बनते हैं? ऑप्शन नंबर डी मिलेनियम। अगला प्रश्न है, सारे स्क्रीन पर कांच लगाने वाले बटन को क्या कहते हैं? तो मैक्सिमाइज कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्सिमाइज कहते हैं। ये कुछ हिंदी में लिखा गया है, कुछ शब्द को याद रखना है आपको। इसे जो कंप्यूटर होता है हमारा, इंग्लिश वर्ड होते हैं, मगर इसका कुछ वर्ड हिंदी में टाइप हो गए हैं, तो आपको उनको भी ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे कंप्यूटर किस में पढ़ाया जाता है? इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, और इंग्लिश में शब्द होते हैं इसके, मगर जी टाइपिंग क्या है? हिंदी में हो चुकी है कुछ। अगला प्रश्न है,
किस प्रकार का बार विभिन्न विभिन्न ड्रॉप डाउन मेनू के नाम से आइकन स्वामी है? तो क्या है? मेन्यू बार। क्या किसे कहते हैं? मेन्यू बार को कहते हैं आइकन स्वामी, या विभिन्न ड्रॉप डाउन। ठीक है। किसी श्लोक की लघु कथा में प्रथम चरण में कौन सा है? तो प्रथम चरण में कौन सा है? वर्कशीट पर पेंट करें। इसमें से क्या हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? तो प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? फाइल को सिलेक्ट करते हैं हम। अगला प्रश्न है, प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम दिया गया है उसे कहा जाता है? फाइल नाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइल नाम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? तो संपादित बार सिलेक्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है, इलेक्टेड फैब्रिकेशन के सिलेक्शन सेक्शन को क्या कहा जाता है? तो डेटाबेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेटाबेस। डेटाबेस को हम क्या कहते हैं? डेटाबेस को हम कभी कभी इसको बोल देते हैं राशि। अगला प्रश्न है, फोटोग्रामर डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की कहलाती है। डॉक्यूमेंट की क्या कहलाती है? तो इसमें क्या पूछते हैं? इसको एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। एडिटिंग को ही संपादन कहते हैं हिंदी में। अगला प्रश्न है, वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय ग्रुपिंग में क्या काम किया जाता है? तो क्या काम किया जाता है इसमें से? टेबल्स, पैराग्राफ और इंडेक्स। क्या? टेबल, पैराग्राफ और इंडेक्स को बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल में एक्टिव सेल के गैजेट का कौन सा स्वरूप दिखता है? तो कौन सा स्वरूप दिखता है? फार्मूला बार दिखता है। क्या दिखता है? फार्मूला बार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए नए नाम सहित या नए इंजेक्शन पर आपको किस कमांड का प्रयोग करना चाहिए? तो किसको करना चाहिए? सेव एज का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के लिए समग्र दस्तावेज सिलेक्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? तो ये क्या आता है? कंट्रोल के साथ ए का। क्या? सी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल दस्तावेज में प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रेफर किया जाता है। क्या क्या रेफर किया जाता है? उत्तर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सेल का रो और कॉलम लेवल। अगला प्रश्न है, इलेक्शन डेटाबेस में यह एक डाटा शामिल है जो एक एकल सामयिक प्रोसेसिंग जानकारी को रो और कॉलमों में ऑर्गेनाइज करता है। क्या कहला जाता है? रो और कॉलम में करता है। तालिका कही जाती है। तालिका को क्या कहते हैं? टेबल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। हिंदी में तालिका कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? तो क्या होता है? पहले कॉलम होता है, फिर रो होता है। ठीक है। तो पहले इसमें सब रो दे रखे हैं, तो ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया है लेना। इसको देखिए, यहाँ पर आंसर सही है। तो पहले क्या है? पहले कॉलम फिर रो होता है। यहाँ सही है। यहाँ थोड़ा सा आप ठीक कर लेना इनको। ये टाइपिंग थोड़ा एक ही हो गई है गलत। अगला प्रश्न है, किस कमांड की सहायता से हम कोई दस्तावेज बचा सकते हैं? तो कंट्रोल के साथ एस दबाने से हो जाएगा। हम बता सकते हैं कंट्रोल साथ एस दबाने से सेव फाइल हो जाती है हमारी। सेव फाइल क्या हो जाती है? सेव हो जाती है कंट्रोल साथ एस दबाने से। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विंडोज आधारित पर्सनल कंप्यूटर्स पर
निम्नलिखित में से कौन सा पैकेज डेटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए MSG एक्सेस। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में संग्रहित विभाग के समूह को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? समृद्ध, तो इसे कहा जाता है सूची कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? सूची नहीं कहा जाता, इसमें कहता है कैटलॉग। क्या कहा जाता है? कैटलॉग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी भी डेटाबेस के डेटा की सूची क्या है? तो क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा डेटा डिक्शनरी, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर MS ऑफिस के नोट नहीं आते हैं? तो किसके नहीं आते हैं? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इलस्ट्रेटर। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल क्या है? तो MS एक्सेल क्या है? ये हमारा है डॉस पर आधारित चित्र। कौन से? धारावाहिक चित्र। डॉक्स पर आधारित धारावाहिक चित्र, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा। अगला है, स्पाइडर शीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है? कैसे होता है? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, रो और कॉलमों में होता है। अगला प्रश्न है, एक्सेल वर्कशॉप संग्रह है, तो किसका है? इस वर्कशॉप वर्गीकरण का है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ड डॉक्यूमेंट्री क्रिएट करने का समय। इस चरण में वॉकर स्क्रीन और प्रिंट किए गए फॉर्म दोनों पेज पर वर्ड डॉक्यूमेंट चेंज करते हैं। क्या करते हैं? ये होता है हमारा पाठ्यक्रम सामग्री का संपादन, एडिटिंग करते हैं। किसकी करते हैं? इसकी करते हैं, टैक्स। किसकी? टैक्स की एडिटिंग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसका संबंध पाठ की फॉर्मेटिंग से नहीं है? तो किसका संबंध पाठ की फॉर्मेटिंग से नहीं है? सर्चिंग से नहीं है, ऑप्शन नंबर सी उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में स्पेलिंग सही करने के लिए किस प्रोग्राम का प्रयोग होता है? तो स्पेल चेक का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित कारखाने, ये हिंदी में टाइप है, ठीक है, ध्यान रखना, और कारखाने और दस्तावेज होते हैं किस में होते हैं? वर्कशॉप में होते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दस्तावेज बनाने के लिए आप फाइल मेनू पर कमांड का उपयोग करते हैं। किस कमांड का उपयोग करते हैं? हम नई फाइल खोलते हैं, ठीक है, दस्तावेज बनाने के लिए, तो नया हो जाएगा, न्यू। अगला प्रश्न है, प्राचीन प्रयोग से आप MS वर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, तो किस में कर सकते हैं? चरण में कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल उत्तर सही है। अगला प्रश्न हो जाएगा, फाइल किस लिए प्रयुक्त होती है? तो फाइल किस लिए प्रयुक्त होती है? फाइल टाइप की पहचान करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी वर्ड दस्तावेज का डिवाइड पैकेट फाइल क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, DOC। अगला प्रश्न है, एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाया जा सकता है? तो चार्ट डिजाइट से। किससे? चार्ट डिजाइट से, ऑप्शन नंबर बी उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर कोड में रिकवरी की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है रिकवरी की प्रक्रिया? डिबगिंग कहलाती है, डिबगिंग, ऑप्शन नंबर बी उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के भौतिक आधार छूट कर महसूस करने योग्य भाग कहलाते हैं। कंप्यूटर के भौतिक भाग कहते हैं जो छूकर महसूस होते हैं, ये कहलाते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। अगला प्रश्न है, डेटा का सुनिश्चित रिकॉर्ड रखने के लिए सामान्यतः इसमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो डेटा सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा लास्ट प्रश्न है आज का, मूल स्रोत से किसी भिन्न गंतव्य पर कॉपी कर डेटा का संरक्षण
क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कॉलोजियम। क्या कहते हैं? कॉलोजियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल उत्तर सही है। कैसे लगे आज के ये इम्पोर्टेंट प्रश्न? ये बार बार परीक्षा में रिकॉर्ड होते हैं। यदि आप इनको पढ़ के जाते हैं परीक्षा में, यदि कोई प्रश्न फंसता है तो आप इसको परीक्षा में हल कर सकेंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर बार किसी न किसी परीक्षा में आपको देखने को मिलते हैं। यदि वीडियो और प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय